पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़िया ज़िला कोरम हर चंद माह बाद पुरतशद्दुद वाक़ियात और फसादात की वजह से खबरों में नज़र आता है। आखिर इन सब की वजह क्या है? लेकिन इससे पहले ज़रा साबिक कबायली ज़िला कोरम को समझ लेते हैं। ये पाकिस्तान के किसी भी शहर के मुकाबले में अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब तरीन है, लेकिन इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के इन 4 सूबों की सरहद पर भी वाक़या है, जो शिया मुखालिफ शिद्दत पसंद तंजीमों दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। कोरम का सदर मुकाम पारा चनार है, जहां आबादी की अक्सरियत अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखती है। पारा चनार पाकिस्तान के दिगर इलाकों से सिर्फ सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ है, जो लोहे कोरम में सरदर्द के रास्ते से गुजरती है। ये इलाका सुन्नी आबादी पर मुश्तमिल है। इलाका मकीन बताते हैं कि ज़मीनी तनाज़ात से शुरू होने वाली लड़ाई चंद ही घंटों में कबायली झगड़ों और फ़िरका वाराना फसादात में तब्दील हो जाती है। ज़मीनी तनाज़ात आखिर हैं क्या? ज़िला कोरम के ज़्यादातर इलाकों में लैंड कोर्ट मौजूद नहीं है, और लैंड कोर्ट ना होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में कबायली अफराद ज़मीन के टुकड़ों पर मलकियत के दावेदार हैं। ज़मीन का ये तनाज़ा कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ मकामात पर 10 देहातों और कबाइल के दरमियान है। अब इस सारी सिचुएशन में सारा मसला ये है कि तमाम कबाइल और देहात मसलक के लिहाज से अहले सुन्नत और अहले तशी फ़िरकों में तकसीम हैं, जो किसी भी लड़ाई को फौरी तौर पर फ़िरका वाराना फसादात में तब्दील कर देते हैं। पेवाड़ और गिदुतुरी मंगल कोरम में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ 2 देहात हैं। इनमें पेवाड़ में अहले तशी की अक्सरियत, जबकि गिदू और तुरी मंगल में अहले सुन्नत की अक्सरियत है। बोशेरा और मालिक हिल भी कोरम में वाक़िया 2 देहात हैं। यहाँ हालिया लड़ाई 2 अफराद के दरमियान चंद कनाल ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुई, जबकि बाद में पूरे ज़िले में फैल गई और दर्जनों अफराद की हिलाकत का बाइस बनी। मुकबल और कुंज अली ज़ई भी अफ़गानिस्तान की सरहद पर 2 देहात हैं, जहां ज़मीनी तनाज़ा कई देहातों में मौजूद है। मुकबल अहले सुन्नत, जबकि कुंज अली ज़ई अहले तशी हैं। बालिश खेल जो अहले तशी और चमकनी के लोग जो अहले सुन्नत हैं, और उनके दरमियान भी हज़ारों एकड़ ज़मीन का तनाज़ा है। बालिश खेल लोहे कोरम और चमकनी जो सेंट्रल कोरम में वाक़या है। इलाका मकीनों से पता चला है कि लोगों की मुसलसल दरखास्तों के बाद यहाँ लैंड कमीशन तो बनाया गया, लेकिन इस कमीशन ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। यहाँ ज़मीनी तनाज़े के अलावा फ़िरका वाराना फसादात की एक हिस्ट्री भी मौजूद है, जबकि 2007 से 2012 के दरमियान पारा चनार की मुकामी आबादी ने यहाँ पहले अलकायदा और उसके बाद PTP के खिलाफ एक जंग भी लड़ी है। ज़िला कोरम में पहली फ़िरका वाराना लड़ाई 1938 में इस वक्त हुई, जब गैर मुनक्किम हिंदुस्तान के शहर लखनऊ शिया सुन्नी फसादात का आगाज़ हुआ। यहाँ दूसरा फ़िरका वाराना वाक़या 1966 में सद्दा में एक मातमी जुलूस के दौरान हुआ। 1970 में जामा मस्जिद पारा चनार में मीनार की तामीर तीसरे बड़े फ़िरका वाराना फसादात की वजह बनी। 1977 में जामा मस्जिद पारा चनार के मुअज्जिन को जान से मारने की कोशिश पर फसादात फूट पड़े, जबकि 5वां बड़ा वाक़या 1982 में सद्दा में हुआ। अप्रैल 2007 में रबीउल अव्वल के एक जुलूस के ऊपर पथराव के बाद फसादात शुरू हुए। एक इम्तिहानी हॉल में ड्यूटी पर मौजूद असातिज़ा को कत्ल करके उनकी लाशों को इसी साल दिया गया। नवंबर में एक मुबैना कत्ल के इल्जाम के नतीजे में इन फसादात का फिर आगाज़ हुआ। इन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया। शदीद थे इन फसादात की वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुई, और पारा चनार को मुल्क के दिगर हिस्सों में जोड़ने वाली वाहिद सड़क तवील अरसे तक बंद रही। 2004 में अलकायदा और तालिबान ने
अफगानिस्तान में दाखिले के लिए पारा चनार में सरहदी इलाके पर कब्जे की कोशिश की, जिसकी मुखालिफत यहाँ आबाद शिया आबादी ने की। मुकामी आबादी ने ही 2007 में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसके बाद फ़िरका वाराना फसादात और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कई साल जारी रहीं। माहिरीन ये कहते हैं जब तक इन दोनों फोर्स लाइन पर संजीदगी से काम नहीं किया जाएगा तब तक इस इलाके में फ़िरका वाराना फसादात और कत्लो गारत गिरी जारी रहेगी।